आज हम लोग सीखेंगे किसी भी एग्जाम के रिजल्ट का प्रतिशत निकालना। मान लीजिए कि आपने 10th का या 12th का एग्जाम दिया, उसमें आपको कोई अगर पूछता है आपसे कि भाई आपको कितने रिजल्ट आए, तो आपने बता दिया 360 आया, 410 आया, 320 आया। लेकिन कोई अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई कितना प्रतिशत आया, फिर वहां आप चुप हो जाते हैं। तो इसी चीजों को आज हम लोग सीखते हैं। एकदम आप लगातार शुरू से लेकर लास्ट तक के वीडियो को देखिए। आज के बाद आपको रिजल्ट का प्रतिशत निकालने में 0% भी परेशानी नहीं होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, रिजल्ट का प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले आपको दो चीज का आवश्यकता पड़ेगा। दो चीज क्या है? तो एक होगा आपका प्राप्तांक। प्राप्तांक मतलब होता है कि आपने एग्जाम में कितने नंबर अर्जित किया है, कितने नंबर आपने प्राप्त किया है। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे 360 नंबर प्राप्त किया है, ठीक है। अब अगला दूसरा चीज क्या है? तो पूर्णांक। पूर्णांक मतलब होता है कि एग्जाम जो था वो कितने नंबर का था, फुल मार्क्स कितना था एग्जाम का। तो फुल मार्क्स मान लेते हैं कि ये आपको 500 नंबर का एग्जाम था, ठीक है बच्चों। तो ये दो चीज आपको चाहिए किसी भी एग्जाम का प्रतिशत निकालने के लिए। पहला चीज, जो आपने जो अंक अर्जित किया है, प्राप्त किया है, आपको कितने नंबर आए हैं। दूसरा चीज, जो पूर्णांक कितने नंबर का एग्जाम था। अगर ये दो चीज आपके पास रहेंगे तो बहुत आसान तरीके से इनको आप प्रतिशत में निकाल सकते हैं। तो आइए, ये दो चीज अपने पास हो गया कि प्राप्तांक मतलब 360 नंबर आपने अर्जित किया है, पूर्णांक मतलब 500 नंबर का कुल एग्जाम था, ठीक है। अब इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? प्राप्तांक गुना 100 बटे में पूर्णांक। अब देख लीजिए, ये सब आपको मैंने पहले बता दिया है कि प्राप्तांक आपने कितना लिया है, तो 360। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 360, ठीक है। अब गुने का चिन्ह है तो गुने का चिन्ह दीजिए। अब 100 है तो 100 का यूं रख दीजिए आप, ठीक है। और बट्टे में आपका पूर्णांक है, पूर्णांक आपका कितना है, 500। तो लिख लीजिए यहाँ पे 500। अब क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करिए इनको, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। अब बच गया ऊपर में 360, नीचे में 5, और 5 से 360 को काटिए, 72 बारी में कट जाएगा। मतलब कि ये जो 72 आपका आया है, मतलब 500 का एग्जाम आपने दिया था, 360 नंबर आपको आया है। अगर कोई आपसे ये पूछ लिया कि 500 के एग्जाम में 360 नंबर आपको आया है, तो आपका कितना प्रतिशत रिजल्ट है, तो ये आपका हो गया 72%। यही इनका फाइनल आंसर है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप प्रतिशत निकालने में आपको परेशानी नहीं। तो आइए एक और ऐसे ही सवाल को करके देखते हैं कि अगर मान लीजिए इससे कुछ अलग आपको मार्क्स मिलता है एग्जाम में, इसको आप कैसे निकालेंगे। तो आइए सीखते हैं अगला एक और सवाल को सॉल्व करके, ठीक है। देखिए, मान लीजिए कि इस बार आपने एग्जाम दिया, आपको आया 422 नंबर। 422 नंबर ये प्राप्तांक है जो आपको रिजल्ट में इतना नंबर आपको आया है। अब क्या है, पूर्णांक मैंने आपको पहले ही बता दिया, जितना कुल मार्क का एग्जाम है, जितना फुल मार्क है वो। तो मान लीजिए फुल मार्क कितना एग्जाम है आपका, 500 नंबर का एग्जाम है। इसमें भी हम सेम फॉर्मूला को इंक्लूड करेंगे। सेम फॉर्मूला रहेगा। फॉर्मूला क्या है बताएं हम आपको तुरंत। रिजल्ट का प्रतिशत वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो ये प्राप्तांक है ये, तो ये कितना है, तो 422। तो हम लिख लेंगे इसको 422, और गुना में हमको प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत मतलब हो जाता है 100, ठीक है। और बट्टे में हो जाता है पूर्णांक, तो पूर्णांक कितना है, 500। इनको लिख देंगे 500। अब इनको क्या करेंगे, तो सॉल्व करेंगे। सॉल्व करिए, क्या है, 2 शून्य से 2 शून्य को काट देंगे, क्या बच गया, 5, और ऊपर बच गया 422। जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो भाग करके ये आपको आ जाएगा 84.4%। यही इनका क्या है, फाइनल आंसर। प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह के सवाल को बनाना या अपने एग्जाम में रिजल्ट का प्रतिशत निकालना सीख गए होंगे। एक नई वीडियो के साथ मैं फिर आऊंगा, जरूर आऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।